Hello students, in the running topic of sexual reproduction in flowering plant, today I am going to discuss about the ovule. The megasporangia. आज ओव्यूल के बारे में जानेंगे. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल एंड हाउ एन ओव्यूल डेवलप एंड what is the structure of ovule. This is our basic topic for today's lecture. In previous lecture we had discussed yesterday till the formation of this ovule. Just we can say it megasporangia. But ये कहाँ तक सही है ये हम आज देख रहे हैं. Ovule occurs कहाँ मिलता है? Ovule occurs inside ovary. Ovary कहाँ रहता है? Ovary के अंदर, inside ovary, and is attached to प्लेसेंटा. कहाँ अटैच रहता है? प्लेसेंटा पर अटैच रहता है. ओव्यूल ओवरी के अंदर रहता है और प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है. एंड इसके द्वारा बाय मीन्स ऑफ स्टॉक कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? कॉल्ड फ्यूनिकल. फ्यूनिकल के द्वारा प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा रहता है एंड इट फ्यूजेस विद, और ये फ्यूज करता है ओव्यूल एट द पॉइंट नोन एज, जिस पॉइंट के ऊपर ये फ्यूज करता है उसको हम कहते हैं हाइलम. नोन एज हाइलम. जिस पॉइंट के ऊपर जाकर के ये फ्यूनिकल के साथ फ्यूज करता है उस पॉइंट को हम हाइलम के नाम से जानते हैं. एंड ओव्यूल, दिस ओव्यूल इज सराउंडेड बाय, ओव्यूल किसके द्वारा सराउंड रहता है? बाय वन इंटेग्यूमेंट. अगर ओव्यूल के चारों तरफ क्या है? एक इंटेग्यूमेंट है तो उसको हम कहेंगे यूनिटैग्मेंट. एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वी कैन सी इन द केस ऑफ हायर डाइकॉट्स. जो डाइकोटिलेटेड प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो ओव्यूल होता है उसके अंदर एक इंटेग्यूमेंट पाया जाता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? यूनिटैग्मेंट कहते हैं. Whereas if there are two integument, अगर दो इंटेग्यूमेंट है तो इसको हम कहेंगे बाइटैग्मेंट. एंड वी कैन सी या what are the example of bitegmic integument, bitegmic ovule? These are the present in monocot and primitive dicot. इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमें जो मोनोकॉटिलेडन्स प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर केवल एक कॉट पाया जाता है, डाइकोटिलेडन्स मींस टू कॉट, ये आप अच्छे से जानते हैं. और प्रिमिटिव डाइकॉट जो हायर ना होकर के प्रिमिटिव डाइकॉट हो, उनके अंदर बाइटैग्मेंट ओव्यूल हमें देखने को मिलता है. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ओव्यूल की तो स्ट्रक्चर में हम ये सारे पॉइंट अभी डिस्कस करने वाले हैं. हाइलम क्या होता है, फ्यूनिकल क्या होता है, इंटेगुमेंट में इंटेगुमेंट कहाँ होता है,
ये सब अभी हम इसकी ओव्यूल की स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं। Clearly we can see the structure of an ovule. This is the structure that's known as raphe, and in the upper portion these are the antipodal cells, and this is the two polar nuclei, and this is the embryo sac. In a embryo sac, and this is the region that's known as chalaza region, and this one is the integument. अभी हम बात कर रहे थे कि बाइटैगमिक इंटेगुमेंट है, यूनिटैगमिक है, and this is nucellus, and these are the synergids. This region is called micropyle, and this is called funicle. ठीक है जी। और अगर हम बात कर रहे हैं तो these are the egg cells। ठीक है, इसके अंदर आपका सब आ गया। बेसिकली दिस इज द nucellus and this covering is the embryo sac of the nucellus। यहां क्या होता है, क्या होती है, 8 सेल्स म्यूसिलेज स्ट्रक्चर होती हैं, जिनमें से ये 3 जो ऊपर वाली हैं इनको एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। बीच में जो 2 ये हैं, ये हैं आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई, और ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, सिनर्जिस बनाते हैं। इस एम्ब्रियो के इस स्ट्रक्चर के अंदर ओव्यूल के जो मेन पार्ट हमें ध्यान रखने वाले हैं वो है आपका, दिस वन इज चलेजा, दिस इज द रीजन, ओपनिंग रीजन दैट्स कॉल्ड माइक्रोपाइल, एंड दिस वन इज द फ्यूनिकल। क्लियर? ऊपर ये स्ट्रक्चर होता है जहां से ये डेवलप होकर के आता है, इसको हम क्या कहते हैं, दैट्स नोन एज रेफे। ये स्ट्रक्चर है आपका ओव्यूल का। ठीक है, अब इसका डेवलपमेंट ओव्यूल का कैसे होता है, या इस स्ट्रक्चर के अंदर जो हमने स्टडी किया है, व्हाट इज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। ओव्यूल के अंदर यदि हम बात करें, अगर हम ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल क्या है, बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अभी हमने देखा स्ट्रक्चर के अंदर व्हाट इज इन द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। सो ओव्यूल इज एन इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। कैसा है, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है, एंड डेवलप्स इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद किसके अंदर डेवलप होता है, सीड के अंदर डेवलप होता है, एंड एंजियोस्पर्म ओव्यूल अकर्स इनसाइड द ओवरी। और कहां पाया जाता है, इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर रहता है, एंड इट इज अटैच्ड टू द पैरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमेटस कुशन, इसके द्वारा अटैच रहता है, पैरेन्काइमेटस कुशन के द्वारा अटैच रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा अटैच रहता है, एंड इट मे बी सिंगल और डबल। ये सिंगल भी हो सकता है और इट मे बी सिंगल और डबल, ये सिंगल भी हो सकते हैं और डबल भी हो सकते हैं। एंड द स्टॉक ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड फ्यूनिकल। स्टॉक को हम क्या कहते हैं,
स्टॉक ऑफ ओव्यूल। अभी स्ट्रक्चर के अंदर आपने देखा, मैंने अंडरलाइन भी किया था इस स्ट्रक्चर को कि ये स्ट्रक्चर ओव्यूल के केस में हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। फ्यूनिकल और फ्यूनिकुलस, इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकुलस कहते हैं। एंड द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल विद द फ्यूनिकुलस इज नोन एज हाइलम। जिसके द्वारा, जिस पॉइंट के द्वारा फ्यूनिकुलस ओव्यूल के साथ अटैच रहता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। अभी हमने कुछ समय पहले इस स्ट्रक्चर के अंदर इसको हमने नोट किया था, देखा था। एंड इन ए टिपिकल मींस ए एनाट्रोपस, एनाट्रोपस जिसके अंदर हाइलम, एलेजा और फ्यूनिकुलस सबके सब सामने होते हैं, अपने सामने होते हैं। इस ये क्या है, एनाट्रोपस इज द टाइप ऑफ ओव्यूल। अभी हम टाइप के अंदर इन सबको डिस्कस करने वाले हैं। और द फ्यूनिकुलस इज फ्यूज्ड, जो फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकल होता है इज फ्यूज्ड विद बॉडी ऑफ द ओव्यूल। वो ओव्यूल की बॉडी के साथ ही, एनाट्रोपस के अंदर फ्यूनिकुलस ओव्यूल की बॉडी के साथ ही क्या रहता है, फ्यूज रहता है। एंड लेंथवाइज बियॉन्ड द हाइलम, हाइलम से लेकर के लेंथवाइज ही क्या रहता है, उसके साथ ही जुड़ा रहता है। एंड इट गिव्स राइज टू द लॉन्गिट्यूडिनल रेज। इसके अंदर क्या रहता है, लॉन्गिट्यूडिनल क्या रहती है, खांच रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिज। और उसका नाम मैंने आपको बताया था, उसको हम कहते हैं, दैट्स नोन एज रेफे, उसको हम रेफी कहते हैं। एंड फ्यूनिकुलस, अगर हम ओव्यूल के केस में बात करें तो दिस फ्यूनिकुलस कंटेन्स ए वेस्कुलर स्टेम फॉर ए सप्लाई ऑफ नरिशमेंट। इस फ्यूनिकुलस के पास क्या होते हैं, वेस्कुलर स्टेम। वेस्कुलर स्टेम मींस क्या होते हैं, इसके पास जाइलम और फ्लोएम, क्योंकि यहीं से क्या मिलता है, उसको न्यूट्रिशन मिलता है, प्लांट को, ओव्यूल को न्यूट्रिशन मिलता है। एंड क्या होता है, नरिशमेंट मिलता है ओव्यूल के लिए। एंड द बॉडी ऑफ द ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ ए मास ऑफ पैरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमेटस सेल्स। किसकी बॉडी होती है, मैसिव बॉडी होती है ओव्यूल के अंदर। जैसे ये प्लेसेंटा के साथ जुड़ा होता है, ऐसी पैरेन्काइमेटस सेल, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस, की उस पूरी बॉडी को हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं। पैरेन्काइमेटस बॉडी सेल्स होती है जिसके द्वारा ये ओव्यूल बना होता है। एंड इट इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम, और ये किसके बराबर होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम। इसी को हालांकि मेगास्पोरेंजियम के इक्विवेलेंट माना जाता है। एंड न्यूसेलस, दिस न्यूसेलस मे बी ऑफ टू टाइप, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं, एक वो जहां पर मैसिव यानी कि नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है, उस प्रकार के न्यूसेलस को हम क्या कहते हैं, क्रेसी न्यूसिलेट न्यूसेलस, क्रेसी न्यूसिलेट ओव्यूल कहते हैं, क्रेसी न्यूसिलेट। यहां पर न्यूसेलस कैसा होता है, यहां पर इसको चारों तरफ से, यानी जो मेगास्पोरोसाइट सेल्स हैं, मैं फिगर बना कर दिखाता हूं आपको, मेगास्पोरोसाइट सेल्स हैं, उनको अगर चारों तरफ से क्या घेरे हुए हैं, नंबर ऑफ सेल्स अगर घेरे हुए हैं, तो उस प्रकार के ओव्यूल को हम क्रेसिनेट ओव्यूल कहेंगे। ये इस तरीके से ये सेल्स, ये अगर यहां क्या दिया हुआ है, ये मेगास्पोरोसाइट है, इट इज मेगास्पोरोसाइट, ठीक है। इसको अगर नंबर ऑफ सेल्स क्या किए हुए हैं, चारों तरफ से घेरे हुए हैं, ठीक है जी। यहां पर यानी कि क्रेसी न्यूसिलेट न्यूक्लियस के अंदर ये जो मेगास्पोरोसाइट्स है, नंबर ऑफ सेल्स के द्वारा चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसीलिए इस प्रकार के ओव्यूल को क्रेसी न्यूसिलेट ओव्यूल कहते हैं। और दूसरी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर जहां पर नंबर ऑफ सेल्स क्या है, ज्यादा नहीं है, ठीक है, उस प्रकार के ओव्यूल को हम इनु न्यूसिलेट
क्रेसिन्यूसिलेट ओव्यूल, जहां पर नंबर ऑफ सेल्स मेगास्पोरोसाइट, ये भी क्या है, ये भी क्या है, स्ट्रक्चर मेगास्पोरोसाइट है। अगर इसको ज्यादा सेल्स इसको कवर किए हुए हैं तो क्रेसिन्यूसिलेट ओव्यूल, और जहां पर नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा नहीं है, लूजली पैक्ड है, उसको हम टिन्यूसिलेट ओव्यूल कहते हैं। बात करते हैं अगर ओव्यूल की फ्री सरफेस या इस न्यूसेलस की जो फ्री सरफेस होती है, फ्री सरफेस ऑफ न्यूसेलस एंड इंटेगुमेंट आर कवर्ड बाय क्यूटिकल, इसकी जो फ्री सरफेस होती है न्यूसेलस की और इंटेगुमेंट की, वो क्यूटिकल के द्वारा कवर अप रहती है। एंड द एंड ऑफ इंटेगुमेंट हैव ए नैरो पोर पैसेज, ठीक है जी, इसका जो एंड होता है, अंतिम सिरा होता है, उसके पास एक नैरो पैसेज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। फिगर के अंदर आपने देखा, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। एंड द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ इंटेगुमेंट यूजुअली लाइज एट द अपोजिट एंड, यानी जो इंटेगुमेंट ये निकलता है वो उसके अपोजिट एंड से निकलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यानी इसका अपोजिट एंड हो गया आपका कैलेजा। ये दोनों स्ट्रक्चर माइक्रोपाइल, कैलेजा और हाइलम स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के समय पर बहुत काम आएगा, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कैलेजा रीजन कहते हैं। एंड द फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक इज एम्बेडेड इन द माइक्रोपाइल और हाफ ऑफ द न्यूसेलस। अगर हम इसको भी स्ट्रक्चराइज करके देखें तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, ये मैं आपको दिखा देता हूं। You can see in the structure, आप स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हैं, ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये आ गए आपके एंटीपोडल सेल्स, ये दो हो गए आपके पोलर न्यूक्लियाई, और तीन आपकी हो गई सिनर्जिड्स, आप इसको कह सकते हो, दैट इज एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। और ये वाला भाग है आपका कैलेजा। सबसे पहले इसको नोट करना है, इसका अपोजिट एंड ये हो गया आपका माइक्रोपाइलर एंड, इसको कैलेजा एंड कहते हैं। यहाँ हो गया एंटीपोडल सेल्स, ये आ गया आपका पोलर न्यूक्लियाई, ये हो गया आपके पोलर न्यूक्लियाई, और ये है आपका सेंट्रल सेल, अंदर जो है ये पोलर न्यूक्लियाई, ये सेंट्रल सेल, और दीज आर कॉल्ड सिनर्जिड्स, ठीक है जी, ये क्या है, दीज आर कॉल्ड सिनर्जिड्स। तो इन द स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल, ये दोनों अपोजिट एंड पर है, कैलेजा एंड ऊपर वाले को कहते हैं, और ये जो नैरो एंड है बहुत छोटा सा होता है, इसको माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। माइक्रोपाइलर एंड के नियर अबाउट क्या होते हैं, सिनर्जिड्स। देन सेंट्रल पार्ट होता है पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल के अंदर, और सबसे ऊपर पार्ट जो कैलेजा एंड के नजदीक होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ एन ओव्यूल। देयर आर द 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल। कौन कौन से हैं देखते हैं। टाइप्स ऑफ ओव्यूल, there are the 6 types of ovule based on the placement of the body of ovule in relation to the funicle। बताया ना, कैलेजा, फ्यूनिकल, हाइलम, इन सब के बेस के आधार पर there are the 6 types of ovule। नंबर 1 ऑर्थोट्रोपस, नंबर 2 एनाट्रोपस, नंबर 3 हेमीट्रोपस, and MP कैम्पाइलोट्रोपस। हेमीट्रोपस, नंबर 4 कैम्पाइलोट्रोपस, नंबर 5
These are Amphitropus. And number 6 is Circinotropus. Basically, these are the 6 types of ओव्यूल. ये 6 प्रकार के ओव्यूल होते हैं. बस किसकी पोजीशन के आधार पर, हाइलम, कैलेजा और फ्यूनिकल की पोजीशन के आधार पर इनकी जो पोजीशन है वो बदलती रहती है. कोई 90 डिग्री पर आ जाता है, कोई 180 डिग्री के ऊपर आ जाता है. ठीक है जी. ये जो न्यूसेलस बॉडी होती है उससे कोई 90 डिग्री के एंगल पर होगा, कोई 180 डिग्री के एंगल पर होगा. किसी ना तीनों सामने होंगे. जैसे ये इसके अंदर होता है एनाट्रोपस के अंदर. ठीक है. तो these are the 6 types of ovule. Now let's see the how an ovule develop, means development of an ovule. Development की अगर हम बात करें तो ovule develops as primordium. इस रूप में डेवलप होता है and primordium of nucellus. अगर हम देखें and nucellus over placenta, प्लेसेंटा के साथ ये जुड़ा रहता है. अगर हम बात करें, ये हो गया आपका प्लेसेंटा. प्लेसेंटा के साथ इस तरीके से ये ओव्यूल क्या होता है, यहाँ ये प्लेसेंटा हो गया, इससे ये जुड़ा रहता है और यहीं से ही नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, ये निकलते रहते हैं. यही भाग होता है. ये है आपका न्यूसेलस, इसके साथ जुड़ा हुआ है, प्लेसेंटा के साथ जुड़ा हुआ है. इस तरीके से इसका डेवलपमेंट होता है. एंड इनिशियल ऑफ द, यानी ये जो न्यूसेलस से ही क्या निकलते हैं, यहीं से ही इंटेगुमेंट बताया था. इंटेगुमेंट एक होगा तो यूनिटैमिक, दो होंगे तो बाइटैमिक. उनका जो ओरिजिन होता है वो इस न्यूसेलस से ही होता है. इनिशियल्स ऑफ इंटेगुमेंट डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ द ओव्यूल, यानी ये जो बेस होता है ओव्यूल का, यहाँ से ही इंटेगुमेंट क्या करते हैं, बनते हैं. एंड इंटेगुमेंट ग्रोज टू सराउंड द न्यूक्लियस ऑन ऑल साइड्स. ये चारों की तरफ, चारों तरफ क्या करते हैं, बढ़ते चले जाते हैं. एक्सेप्ट एट द टिप. ये जो टिप है ये क्या बनाएगी, माइक्रोपाइल रीजन बनाएगी. ठीक है. और माइक्रोपाइल रीजन बस यहाँ पर नहीं होता, बाकी ये साइड से क्या करते हैं, इंटेगुमेंट डेवलप होते चले जाते हैं. एंड इन द हाइपोडर्मल रीजन, यानी हाइपोडर्मल रीजन कौन सा होगा, जो एपिडर्मिस की बाहर वाली जो लेयर है वो एपिडर्मिस, और जो अंदर वाला है उसके अंदर है वो हाइपोडर्मल रीजन कहलाता है. हाइपोडर्मल रीजन ऑफ द न्यूसेलस टुवर्ड्स द माइक्रोफाइल, यानी माइक्रोफाइल की तरफ जो हाइपोडर्मल रीजन होता है ये क्या करता है, डेवलप्स ए प्राइमरी आर्कीस्पोडियल सेल. इसको डेवलप करता है, आर्कीस्पोडियल सेल को डेवलप करता है. ठीक है. ये ध्यान रखना है क्योंकि अगला जो डेवलपमेंट है वो इसी. एंड ग्रोज इन साइज एंड डेवलप से प्रोमिनेंट न्यूसेलस. ये साइज के अंदर ग्रो करता है और क्या बनाता है, प्रोमिनेंट न्यूसेलस बनाता है. अगर हम देखना चाहें इसकी स्ट्रक्चर को तो ये मैसिव स्ट्रक्चर है हमारे पास. यहां से ही क्या होता है, ये हो गया आपका, दिस इज द न्यूसेलस. एंड दिस न्यूसेलस डेवलप इनटू ए, ये क्या बनती है, आर्चीस्पोडियल सेल. आर्चीस्पोडियल सेल डेवलप होने के बाद इसके अंदर क्या बनता है जी, डेवलपमेंट होता है. इस तरीके से डेवलपमेंट होता है और ये क्या बनता है, ये बनती है MMC, मींस मेगास्पोर मदर सेल. एंड आफ्टर दिस मेगास्पोर मदर सेल, अगर डेवलपमेंट की बात करें, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये आगे डेवलप करती है और जो सेल्स हैं इस तरीके से ये डिवाइड हो जाती है. ठीक है जी. और यहां पर ये बनता है आपका टू न्यूक्लिएट स्टेज. यहां पर दो सेल्स डेवलप हो जाती है इसके अंदर, दो से ही डेवलपमेंट होता है कितने का, 4 सेल्स का. ये आ जाती है 4 सेल
4 न्यूक्लिएट स्टेज एंड आफ्टर दैट डेवलपमेंट हो जाता है आपका 8 सेल का। यह जाती है आपकी 8 सेल स्टेज। इस तरीके से डेवलपमेंट होता है ओव्यूल का। ओव्यूल के डेवलपमेंट के बाद ये जो ओव्यूल की स्ट्रक्चर डेवलप होती है, ये जो आर्ची स्पोरियल सेल, यानी यहाँ डिवीजन किसके द्वारा होता है, ये मेन चीज है। और आर्ची स्पोरियल सेल किससे बनती है, हाइपोडर्मल सेल के द्वारा। हाइपोडर्मल कहाँ मिला, एपिडर्मल सेल के नीचे जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड करता है, इससे बनती है सबसे पहले आर्ची स्पोरियल सेल। और ये आर्ची स्पोरियल सेल ही क्या करती है, डिवाइड करती है। ये डिवाइड करके ही क्या बनाती है, आउटर प्राइमरी और पैराइटल सेल। ठीक है, दो के अंदर डिवाइड करती है। अगर हम इसके डिवीजन को देखें तो दीज आर्ची स्पोरियल सेल डिवाइड इनटू 2। अगर हम इन आर्ची स्पोरियल सेल के केस में देखें तो दीज आर्ची स्पोरियल सेल, यही आर्ची स्पोरियल सेल डिवाइड करती है सबसे पहले आउटर प्राइमरी वॉल के अंदर। और इसी आउटर प्राइमरी वॉल को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम पैराइटल सेल भी कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज पैराइटल सेल। और ये डिवाइड करती है। दूसरा पार्ट बनता है आपका इनर स्पोरोजीनस सेल। ठीक है जी, इसके अंदर क्या होता है, विच आपने देखा विच डिफरेंशिएट इनटू मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है जी, अब यहां क्या होता है, यहां होता है आपका मियोसिस। इस मियोसिस के द्वारा क्या बनते हैं, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। दिस चेंज इनटू 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर एंड द प्रोसेस of formation of haploid megaspore from megaspore mother cell MMC is called megasporogenesis। उसी को हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इसी में क्या होता है, आर्ची स्पोरियल सेल्स दो के अंदर डिवाइड करती हैं, आउटर प्राइमरी वॉल जिसको पैराइटल सेल भी कहते हैं, और इनर स्पोरोजेनस सेल्स जो आगे जा करके इसमें टूटती है मेगास्पोर मदर सेल के अंदर। इस मेगास्पोर मदर सेल में ही मियोसिस होता है और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर डेवलप करते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा वो इस टर्म को लेकर के होगा, इस मेगास्पोरोजेनेसिस के द्वारा कैसे डेवलप होता है एम्ब्रियो और एम्ब्रियो सैक, और ये मेगास्पोरोजेनेसिस एक्चुअल में है क्या, ये हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप इसको देखें, नोट करें, जो डाउट है वहां पर वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के लिए इसको अच्छे से स्टडी करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इस पोर्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।